हम इसमें आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें कुल 18 अध्याय हैं और आज हम पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो ये श्री की गीता जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी युद्ध के मैदान में। धृतराष्ट्र और पांडु ये दो भाई थे। इनके पुत्रों के बीच में युद्ध हो रहा था आगे की। तो उसमें धृतराष्ट्र उपवाच पहला अध्याय शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवा श्रवय किम कुर्वते संजय। यह है संस्कृत में श्लोक। हम इसकी हिंदी में व्याख्या जो इसमें लिख रखी है वो पढ़ के सुनाएंगे और उसको समझेंगे, क्योंकि संस्कृत मुझे आती नहीं इतनी। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय। संजय जो है वो धृतराष्ट्र के पास था और धृतराष्ट्र थे जो वो अंधे व्यक्ति थे, उनके पास आंखें नहीं थी। तो संजय के पास जो है दिव्य आंखें थी, जिससे वो जो युद्ध हो रहा था उसको हालचाल देख रहे थे। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धृतराष्ट्र बोले, हे संजय कि संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक त्वरित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र पहला जो इसका श्लोक है ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो संजय को पूछ रहे हैं कि जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है जो हरियाणा में है, उसमें जो इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा से कि भाई युद्ध करने के लिए दो लड़ रहे थे, कौरव और पांडव की तरफ से। कौरव जो थे इनके जो पिता थे वो थे धृतराष्ट्र और इनके भाई थे पांडु उनके बेटे थे पांडव, और इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक त्वरित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब कि जो ये दो भाई हैं इनके पुत्र हैं जो इकट्ठे हो गए। अब इन्होंने करा क्या, इकट्ठे तो हो गए युद्ध के लिए। तो यहाँ पर ये देखो, अब संजय उवाच, मतलब कि संजय बताता है संजय ने क्या कहा। दृष्टा तु पांडवानी के व्यूडय दुर्योधन स्तादा। इसका मतलब होता है, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। आचार्य मुँह प्रसंगम ने राजा वचन ब्रवीत। तो वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा जो दुर्योधन है, आपको बता दूं, जो पहली बार जिसके पास जो हिंदू धर्म को बारे में जिनको नहीं पता या जिन नहीं है हिंदू और वो भी देख रहे हैं, तो दुर्योधन जो है ये धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र है। तो उसने उसके बारे में पहले ही बताया संजय ने। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त, जो व्यूह होता है, जो भी एक युद्ध होता है तो उसमें व्यूह रचाए जाते हैं, व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य जो थे ये पांडवों के और कुरुओं के दोनों के गुरु थे, पर इस वक्त यह कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के जाकर यह वचन कहा। उन्होंने कहा कि जो राजा दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने उनको कुछ कहा है द्रोणाचार्य को। पश्येता पांडु पुत्र नामाचार्य महिति चुमम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेन तब शिष्य ने धीमता की। और क्या कहा ये बता रहे आगे। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, उन्होंने जाके दुर्योधन ने क्या कहा आचार्य को कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, जो आपका एक बुद्धिमान शिष्य है द्रुपद पुत्र। द्रुपद एक राजा था, आपको यहाँ से बताता चलूँ द्रुपद पुत्र कौन है। द्रुपद एक राजा था और उनका जो दोस्त है वो थे द्रोणाचार्य। लेकिन अब इनकी आपस में नहीं बनती।
तो ये इसलिए वो कह रहे हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्ट ध्रुमो द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई पांडुपुत्रा की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो दुर्योधन जाके कह रहा है किसको, द्रोणाचार्य जी को, कि आचार्य जी आप जो अपने बुद्धिमान शिष्य जो है द्रुपद पुत्र, द्रुपद का पुत्र है धृष्ट धर्मो का, जो उन्होंने पांडुपुत्रों की जो इस भारी सेना को देखी है, या ऐसा कौन कह रहा है, दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य को। तो आगे क्या क्या कहता है फिर संजय बताता है कि आगे और क्या चल रहा है। ये बता रहा है धृतराष्ट्र को, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं है और वो युद्ध नहीं देख पा रहे, लेकिन संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध देख के सुना रहा है। अतः शूरा महेशवासा, तो अभी जो श्री कृष्ण जी है वो कुछ नहीं कह रहे, अभी तो सिर्फ धृतराष्ट्र और संजय के बीच में ही हो रहा है। तो अगर आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा गीता को समझना के लिए, और उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, तो एक बार पूरी देखेंगे, कोशिश करिए आध्यात्मिकता के लिए, अपने प्रश्नों के लिए, अपने आंसर के लिए, जीवन के लिए। अत्रय शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथ है। अर्थात धृष्ट इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, जो भीम और अर्जुन है ये भी पांडव है, 5 पांडव होते हैं वैसे तो ये कह रहे भीम और अर्जुन को नहीं, पांडव है, और इसके सौतेले भाई भी कह सकते हैं हम कौरवों के, जिनके बीच में युद्ध हो रहा है। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। राजा द्रुपद आगे वही से जो मैंने आपको पहले बताया था, राजा द्रुपद, धृष्ट केतु और चिकातीन तथा बलवान काशीराज, ये थे काशी के महाराज काशीराज, पुरुजति कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शेबे पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु जो था वो सुभद्रा का पुत्र था, और इसको हम ये जो है ये अर्जुन का भी पुत्र था, अर्जुन और सुभद्रा दोनों का पुत्र था। और आपको बता दूं कि जो सुभद्रा है वो श्री कृष्ण की बहन भी थी। अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महाभारती है। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, और द्रौपदी ने शादी भी 5 पांडवों से करी थी। द्रौपदी के 5 पुत्र ये है। तो ये बता रहा है संजय किसको, उसको धृतराष्ट्र को, कि वहाँ पर कौन कौन आया हुआ है। तो वो बताता है कि सेना में जो बड़े बड़े धनुष वाले हैं पांडवों की सेना में से, ठीक है, युद्ध में भीम है, अर्जुन है, सात्विक है, विराट है, महारथी है। तो यहाँ मेनली हमें उन योद्धाओं के नाम बताए गए जो युद्ध में थे पर पांडवों की तरफ से। अस्माका तु विशिष्टा ये तानि बोध दिवोजतम नायिका मम सेनस्य सज्जनार्थ तान ने ब्रवीमित। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब ये दुर्योधन जो अपने आचार्य को कह रहा था कि आप देखिए कि उसमें इतने इतने वो हैं, और वो कह रहा है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन कह रहा है किसको, आचार्य को, अपने गुरु को, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है, वो कह रहा है जो हमारे जो प्रधान योद्धा है उनको आप समझ लिए, अब आप उनको भी समझ लिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। पहले जो है इन्होंने सेनापति बताए पांडवों की सेना के, ये सारे सेनापति जितने भी है। अभी तो गीता का ज्ञान स्टार्ट नहीं हुआ जो श्री कृष्ण जी देंगे, अभी तो ये वार्तालाप चल रही है जो कि संजय बता रहा है कि इसको धृतराष्ट्र को कि भाई खाल क्या है। तो उसके बाद जब कृष्ण जी आएंगे और अर्जुन जाएंगे तब उसका उपदेश स्टार्ट होगा। अभी उपदेश नहीं चल रहा, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग का वो है कि पता रखा है कि क्या क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है और उसके बीच में कौन कौन है। तो अभी हमें ये बता दिया कि पांडव की सेना के योग है। अब हम बात करेंगे कि कौरवों की सेना में कौन कौन थे। भवान भीष्म कर्णशय कृपशय समितियंच अश्वत्थामा विकर्ण सौमतिस्थवे च। आप, वो बता रहा हमारी सेना में कौन कौन है, ये बता रहा है दुर्योधन। और संजय आगे बता रहा है धृतराष्ट्र जी को कि आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, जो पितामह भीष्म है इन सब के पूर्वजों में से थे
परंतु इन्होंने शादी नहीं की थी और उनके भाई ने करी, तो उनकी आगे की वंशज जो है ये बढ़ते गए। तो आखिर में धृतराष्ट्र पांडव, धृतराष्ट्र के पुत्र पांडु के पुत्र, उनकी लड़ाई हो रही और उसमें भीष्म जो है वो लड़ रहे हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ से, तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य जी भी हैं हमारे पास। वैसे ही अश्वत्थामा, अब अश्वत्थामा जो है वो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो इन्होंने अपने अब सेनापति बता दी कि कौन कौन है, कि हमारे पास द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म है, कर्ण है, संग्राम विजय है, कृपाचार्य है और विश्व अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। अन्य च बहवः शूरा मद्रथ त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले, ये दुर्योधन बता रहे किसको, कि जो मेरे लिए अपनी जीवन की आशा को भी त्याग देंगे, बहुत से शूरवीर हैं हमारे पास भी, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्धों में चतुर है। कि भाई जो भी हमारे पास जो सेना है ना, उसमें जितने भी होता है वो सभी के सभी युद्ध में चतुर है, मतलब युद्ध उन्होंने लड़ रखे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। अपर्याप्तम है तद समाकय बल विषाम विराक्षितम, पर्याप्त है तीव्र दमे तिशा बल भीमा वीर शिक्तम, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। वो बता रहा है द्रोणाचार्य की जो हमारी जो सेना है उसका जो नेतृत्व है वो कर रहे हैं भीष्म पितामह, वो हमारी सेना की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये इनके पिता समान, दादा समान, क्योंकि सबसे उनके घर में सबसे बड़े यही रह रहे थे, तो वो हमारी सेना की रक्षा करेंगे और उनके द्वारा हमारी जो सेना है हम अजय हैं, अजय मतलब हमें कोई हरा नहीं सकता। और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तो कौरवों की जो सेना है उसका जो रक्षित करे वो भीष्म पितामह कर रहे हैं, ऐसा दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य जी से। और जो भीम द्वारा जो है रक्षित कर रही है पांडवों की सेना, क्योंकि भीम एक खुद पांडव है, 5 भाइयों में से एक थे। और वो कह रहे हैं जो उनकी सेना हम उसको जीत सकते हैं, लेकिन हमारी जो सेना है अगर भीष्म पितामह हमारे साथ है तो उसको जीतना अजय बहुत मुश्किल है, अजय है, नामुमकिन है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमा वसिता भीष्मेवा विरक्षन्तु भवन्ते सर्व एवं ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह ही सब ओर से रक्षा करें। वो कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य जी को कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह ले लीजिए और आप लोग निसंदेह भीष्म पितामह की ओर से, बल्कि भीष्म पितामह हम सबके आगे रहेंगे। तस्य सजनेन हर्ष कुरु हृदय पितामहे सिंहानंद विन कोचे शंख दधमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो इधर से ये सब सुनने के बाद भीष्म पितामह जी ने शंख बजा दिया। शंख बजाने का मतलब होता है कि हम युद्ध के लिए तैयार है, और शंख दुश्मन को जो बजाया जाता है तो एक तरह से दूसरी सेना को ललकारा जाता है, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। तत्शंख च भृश च पनवाने कोमखो स सेवा भयहन्ते च शब्द सुतुमलो भवते। इसके पश्चात शंख और नगारे, उसके वजह से शंख बजा, उसके बाद क्या हुआ, नगारे बजा दिए गए, ढोल बजा दी गई, मृदुंग, ये सभी स्वर के हैं जिससे स्वर निकलता है। ढोल हो गया, मृदुंग हो गया, नरसिंगे हो गए, सभी एक साथ बजा दिए जिससे फुम ऐसे आवाज आती, बहुत सारा भयंकर सा वाह नाद आवाज बहुत भयंकर हो गया, जिससे लगा कि युद्ध शुरू होने वाला है। तते श्वेते हैरयुते महिति स्यंदने स्थितो माधव पांडव शिव दिव्यो शंखो प्रदधमुत। इसके अंतर्गत सफ़ेद घोड़ों से युक्त, जो इसके अलावा बता रहा है कि और क्या क्या है, इसके अंतर्गत सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण। तो अब यहाँ पर है हमारे पास श्री कृष्ण जी महाराज, और जो अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनकी जब उन्होंने शंख बजाए तो अपनी सेना को उनके प्रतिकार जिस तरह उन्होंने बजाया, पहले भीष्म जी ने, फिर श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी शंख बजा दिए कि भाई तुमने बजाए तो हम भी बजाए। 5 जने
हर्षिकेशो देवदत्त धनंजय पांडुरो धमो महाशंके भीम कर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज जी ने कौन से नाम का शंख बजाया ये बताएंगे। पांजनय नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। तो इन्होंने जो शंख बजाए उनका हमने बता रखा कि आप उन्होंने कौन कौन से टाइप वो बनाए शंख, कौन कौन से नाम के बजाए। जिस तरह ये हो गया श्री कृष्ण जी वाला, देवदत्त का ये हो गया अर्जुन वाला, और भीमसेन ने बजाया पौंड्रक नामक शंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नुकुल सहदेव सुघोष मणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, देखो ये पहले हमारे पास दो नाम आ चुके थे, भीम और अर्जुन जो कि पांडव थे। इनके सबसे बड़े भाई जो राजा के लिए लड़ रहे थे, तो इनकी बातें तो बहुत थी, पर मेन जो थी अब लड़ाई थी उनमें से अगर वो जीतते तो राजा जो महाराज बनते वो राजा युधिष्ठिर बनते, क्योंकि सबसे बड़े थे कुंती पुत्रों में, पांडवों में। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर तो तीन हो गए। नहीं, अंत विजय नामक, तो उन्होंने भी कौन सा शंख बजाया, अंत विजय। नकुल और सहदेव दो और आगे, 1 2 3 4 और 5, 5 भाई थे ये, 5 पांडव। और नकुल और सहदेव ने सुघोष वाला शंख बजाया, और सहदेव ने बजाया मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश यशे, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी डिटेल बता रहा है, इससे समझ तो कुछ आ नहीं रहा, क्या लेना देना। अभी स्टार्टिंग हुआ, अभी तो ये बता रहे कि चल क्या रहा है, वृत्रांत क्या है, संजय बता रही है। तो ये तो इसमें तो कुछ क्या ही समझ में आएगा और क्या ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये चीज़ें बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। अभी तो श्री कृष्ण जी ने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने कुछ ज्ञान ही नहीं दिया। जो वो देंगे ज्ञान, जो उनकी बातों का रहस्य है उसको समझोगे तब आप होगा, परंतु आपको ये जानना जरूरी है, तभी अच्छा लगेगा, तभी समझ में आएगी आगे चीज़ें की चीज़ क्या है। काश यशे परमेश्वसय शिखंडी च महारथे धृष्ट गुमो विराट श्रेय साथ्यमिक श्रापराजित द्रुपदो द्रौपदे याशे सर्वशे पृथ्वीपिते सौभद्रश्य महाबाहु शंखा तनु पृथक पृथक। अगर मेरी संस्कृत में कुछ त्रुटि हो, गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं है। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि क्या है। थोड़ा मुझे समय दीजिए, आप 3-4 देखिए मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और आप समझ पाएंगे। पहली वीडियो में कुछ ज्ञान आया ही नहीं तो नहीं आएगा समझ, लेकिन आप इसका महत्व समझिए कि आपको करैक्टर्स के बारे में और आपको पता लगेगा कि कौन कौन क्या क्या है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महाराज थे जो लड़ रहे थे, और महारथी शिखंडी एवं धृष्ट ध्रुव तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो ये जो जितने भी योद्धा इनमें बताए सारे कौन से हैं, पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। और इन्होंने भी जब उधर से तो बजाया था भीष्म जी ने, और इन्होंने उसके में शंख बजा दिए। तो शंख बजाए, भाई हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। स घोषो धात्रा राष्ट्रणा हृदयानि व्याधरयत नभश्य पृथ्वी चैव तुमोलो व्यानुनादयने। और उस भयानक शब्द कह लो, आवाज कह लो, घर्षण कह लो, ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदरण कर दिए। संजय कह रहा है कि जो धृतराष्ट्र को की जो ये शंख बजा ना, तो इतनी तेजी से बजे कि जो आपकी तरफ के हैं, बल्कि कौरवों की तरफ के, उनके हृदय कांप उठे, विदीर्ण हो गए। अथे व्यवस्थिताना दृष्टा धार्त राष्ट्र ने कपि ध्वज प्रवृत्ति शस्त्र समाप्ते धनुर्णे धमे पांडवे हर्षिकेश तदा वाक्यमिति महीपते। अर्जुन बोल पड़ा बीच में, अर्जुन उवाच सेनायुरुभयो मरधे रथ स्थापे म्योच्युत। हे राजन, उन्होंने कहा राजन
किसके बारे है? राजन कह रहा है संजय, अभी संजय वार्तालाप कर रहा है। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने, जो अर्जुन है उस पर कपिध्वज, कपिध्वज का मतलब यहाँ पर हम ये समझ सकते क्योंकि जो अर्जुन के जो रथ था उन पे साक्षात हनुमान जी बैठे थे, तो उनका झंडा लगा हुआ था हनुमान जी का रथ के ऊपर, उसमें हनुमान जी थे। तो कपिध्वज वाला जो रथ है अर्जुन के उस पर कपिध्वज था। मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उससे शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश, तो जो अर्जुन था वो अपना मोर्चा संभाल रहा था, धनुष तैयार कर रहा था। उसने धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर, देखा जाए तो उसके भी संबंधी ही है कि धृतराष्ट्र का भतीजा लगा लो वो अर्जुन है, क्योंकि धृतराष्ट्र का सगा भाई पांडु के पुत्र है ये। उस समय शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से वचन कहा। उन्होंने कहा, तैयारी कर रहा था, उसने कहा, श्री कृष्ण वगैरह तो उठ रथ चला रहे थे, सारथी थे उस वक्त। उन्होंने कहा, हे अच्युते, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो सारथी थे वो दोनों ने अर्जुन ने उनको कहा कि हे माधव, हे कृष्ण, आप जो मेरा रथ है ये ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मान लीजिए एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है बहुत सारी, एक तरफ कौरवों की सेना है, ये पांडवों की सेना है। उन्होंने कहा मेरा रथ यहाँ से ले जाके बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं सारा का सारा देख सकूं दोनों सेनाओं को बीच में से जाके। यावा देता श योधु कामनम वसिथाना है किरमरिया सह योधव्या में सिरनय समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। और वो कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को कि मेरा युद्ध जो रथ है उसको आप ले चलिए। कहाँ पे ले चलिए? जहाँ पर दोनों सेनाएं लड़ रही हैं। अब यहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में वार्तालाप होगी और उसके बाद गीता का ज्ञान निकलेगा। तो कह रहे हैं कि आप मेरा रथ जो है वो ले चलिए। कहाँ ले चलिए? दोनों जो सेनाएं हैं उनके बीच में ले लीजिए और मुझे वहाँ पर जाके मेरा रथ तब तक रखिए, खड़ा करिए रखिए, जब तक कि मैं देख ना लूँ कि मुझे किससे युद्ध करना है और कौन कौन मुझसे युद्ध करना चाहता। दोनों तरफ से है। योथसा माने नान वेक्ष है ये इतरतः समागता दातरे राष्ट्र से दुर्बधे युद्धरे प्रीची की शर्व। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले, ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन, दुर्योधन जिसकी दुर्बुद्धि है और जो उसका युद्ध में हित चाहते हैं, जो ये राजा लोग इस सेनाओं में आए हैं, इन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। तो अर्जुन इस वक्त कह रहा है कि जो ये दुर्योधन के जो मैं देख लूंगा उसका साथी में कौन कौन आए जो ये युद्ध चाहते हैं और किसके प्रति चाहते हैं, दुर्बुद्धि। तो संजय बोलते हैं, संजय कह रहा है, पहले अर्जुन कहता है अब संजय कह रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं संजय उवाच एव मुक्तो हरिकेशो गुडाकेशने भारत सेनयोरुभ्यो मध्ये स्थापयित्वा रथो तत्ममे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेचा च महिष्यतामह उवाच पात्र पशेय। संजय बोल रहे हैं अब किसको? धृतराष्ट्र को। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने। तो संजय बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी जो ये बात कही अर्जुन ने, इतना सुनने के बाद श्री कृष्ण जी ने जो भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राज्यों के सामने जो उसका रथ है ना अर्जुन का, उसको लाके खड़ा कर दिया। तो उस रथ को क्या है? उत्तम रथ कहा इन्होंने। खड़ा करने के लिए करके कहा और अब श्री कृष्ण जी ने कहा है क्या कहा? अब ये सुनो। हे पार्थ, तो वो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कृष्ण किस नाम से? हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तो उन्होंने बोला कि जाके खड़ा कर दिया और बोले अब आप इन कौरवों को देख सकते हैं जो कि युद्ध के लिए आए हुए हैं, लड़ने के लिए। ततरा पक्षे यति स्थानतने पार्थ पितरनाथ पितामहान आचार्या न मातुलान भ्रातन पुत्रो न पोत्रा न सखिस्ता
सर्वेश्वरूणा शब्द है श्रव्य सेन योरू भ्योरपी। इसके बाद बोले, इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने चाचा को, ताऊ को, दादाजी को, परदादा को, गुरुओं को, जिससे उन्होंने युद्ध सिखाया, द्रोणाचार्य जी दोनों को सिखाया था, कौरवों को भी पांडवों को भी। सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते थे वो अर्जुन को। मामा को, जो उनकी मम्मी के भाई थे, भाइयों को, भाई थे वो, सगे नहीं थे पर चाचा ताऊ कुनबे में थे, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तानसिमी शेष है कौनते सर्वा न बंधु बनविसितान कृपया परया विष्टो विशीदरीत प्रवृत्त। उसके बाद उन उपस्थित संपूर्ण बंधुएं जो उसके भाई थे, चाचा जी, दाऊ थे, देखकर अर्जुन जो थे वो करुणा से युक्त होकर शोक में चले गए, दुख हुआ उनको और वह कुछ बोले। वचन क्या बोले सुनिए। अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन अब यहाँ से बोले, दृष्ट में समझने कृष्ण ययुतसु समुपासित तमय सिद्धंति मम गात्रणी मुख च परिशुष्यति वेपतु श्रेय शरीरी में रोम हर्ष जय जायते। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, मतलब जो युद्ध करना चाहते हैं, इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। कि वो बोले कि जो युद्ध है, जो उसमें जो युद्ध की इच्छा से है, जो ये सारे मेरे ही लोग हैं, चाचा है, ताऊ है, भाई है, इनको देखकर जो मेरे जो हाथ पैर है वो काँप रहे हैं, शिथिल हो जा रहे, कई बार काँप नहीं जाते, और मुख सूखा जा रहा है, प्यास लग रही है, मुंह सूख गया भाई, तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, कम आ रहा है मेरा शरीर। कुल मिलाकर उनकी व्यथा ऐसी हो गई कि वो युद्ध लड़ ही नहीं पाएंगे, काँप गए, डर गए हैं, घबरा गए हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं। और तो वो बता रखा उन्होंने कैसा चल रहा है, ये संजय जी ने बताया है, तो देख पा रहे हो। तो उन्होंने धृतराष्ट्र देख नहीं पाते, तो वो बिल्कुल एक एक चीज़ को बता रहे था कि जो उनको दिख रहा है कि भाई उसके हाथ काँप रहे हैं, शरीर कंप रहा है, रोमांच हो रहा है और मुख सूखा जा रहा है। गांडवी संसथे हस्तवा कचवे परिदेहते न च शक्रमवस्थातु भरमति वैचय में मने। हाथ से गांडीव, गांडीव जो है उनका धनुष होता है, अर्जुन का धनुष है गांडीव, गिर रहा है, वो कह रहे मेरे हाथ से मेरा धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है, आग सी लग रही है, और मेरा मन भ्रमित सा हो गया कि पूरा वो नहीं है, फोकस नहीं है, भ्रम सा हो गया कि लड़ूं या ना लड़ूं। और कह रहे मैं यहाँ पर खड़े होने में भी अब समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं खड़ा रहने के लिए भी अब समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवे न च श्रेयो नो पश्यामि हत्वा स्वजन महावीर। हे केशव, यहाँ पर केशव का मतलब है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के बहुत नाम है, माधव आ जाए, केशव आ जाए, और भी उम्मीद है काफ़ी लोगों को पता होगा, एक आधा को ही नहीं पता होगा जो पहली बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। वो कह रहे हैं कि जो मैं लक्षण है कि भाई देख रहा हूँ कि भाई लड़के कर भी कह लूँगा और अपने समुदाय को मार कर, अपने चाचा को मार कर, ताऊ को मार कर, ये सभी को मार कर किसी का कल्याण भी नहीं देखता। कल्याण मतलब सुख, या किसी का फायदा भी नहीं देखता। ना काणी च विजय कृष्ण च राज्य सुखानी च कीनो राजने गोविंदी की भोगे चिरवितने वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुख को कोई। अब वो जिसके लिए युद्ध कर रहे हैं या कुछ भी करने आए थे, तो अब उसके मन में आएगी कि भाई युद्ध क्यों ही करूँ, क्या ही मिल जाएगा मुझे युद्ध करके, क्या ही पा लूँगा मैं। तो वही कह रहे हैं, भगवान को अपनी फीलिंग्स बता रहे कि हे कृष्ण,
मैं ना तो विजय चाहता हूँ, कह रहा मैं लड़ना ही नहीं चाहता, मैं लड़के करूँगा क्या, लड़ किसकी ले रहा हूँ क्योंकि मैं विजय चाहता हूँ क्या, नहीं। वो कह रहा है कि मैं तो विजय चाहता ही नहीं, और ना राज्य, अगर मैं राज्य के लिए लड़ रहा हूँ तो मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मैं राज्य भी नहीं चाहिए, तथा सुखों को ही सुख भी नहीं चाहिए। हे गोविंद, हम ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या ही लाभ होगा। वो कह रहा है कि जो राज्य मिल जाएगा, भोग मिल जाएंगे, गोविंद भी श्री कृष्ण जी है, तो हम क्या ही, तो हमें लाभ क्या है कि भाई, लाभ का मतलब ये है कि अगर मैं अपने स्वजनों को, मतलब कि मैं अपने भाइयों को, चाचा को मार के अगर सब मिल भी जाएगा, विजय मिल गई, सुख मिल गया, राज्य मिल गया, तो मुझे उससे लाभ ही क्या है। यशामर्थे कानि शन्ते नो राज्य भोगा सुखानि च ते इमे विस्थता युद्धे प्राणस्थैव गत्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मान लो हमने युद्ध लड़ा, जीत गए, तो भोग रखेंगे किसके साथ, सुखदेव को बांटेंगे से चाचा ताऊ पितामह द्रोणाचार्य मेरे गुरुजी, सभी तो मेरे खिलाफ खड़े हैं युद्ध में, और अगर जीत गए तो धन को और राज्य की करेंगे क्या। आचार्य पितरे पुत्रास्थवे च पितामह मातुला श्वेशुरा पोतरा श्याला संबंधिस्थ। तो मैंने भी जो यहाँ पर किसी वो अर्जुन है वो डगमगा गया अपने, और वो श्री कृष्ण जी से अब हेल्प मांग रहा है। वो पहले उसको अपनी व्यथा बता रहा है कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही, मुझे दिक्कत क्या हो रही, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। गुरुजुन ताऊ चाचे लड़के, और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पोतरे साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। यहाँ पे सभी संबंध बताएं कि कौन कौन से लड़ रहा है, तो सारे ही तो संबंध है, कौन रह गया बताओ आप, कोई भी नहीं। एतातरे हंतुमि छाछमी कंतोपि मधुसूदन अपि त्रिलोकर्या जय हेतु न किंतु न मही करते। हे मधुसूदन, यहाँ पर मधुसूदन का मतलब श्री कृष्ण ही है। गोविंद गोपाल केशव गोविंद मधुसूदन सब एक ही है। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। वो कह रहा है कि भाई मुझे मार लेंगे, या मुझे कहे कि भाई इनको मारने के बाद तुमको तीनों लोग का राज्य मिल जाएगा, पर मैं नहीं मारना चाहता। मैं क्या करूँगा, मैं 3 राज्य का राज्य लेके इन सबको मार के फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। तो कह रहा फिर मैं इस पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या रहेगी कि भाई मैं इन सबके साथ लड़ूंगा और उनको मारूंगा, मुझसे नहीं होगा। निहत्य धात्र राष्ट्र ने का प्रीति सिया जनार्दन पाप मेवा श्रेय दसमान हतवे दाना तथयानी। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। अब जनार्दन श्री कृष्ण को ही कह रहे हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र मतलब जो इसके ताऊ जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। हम इनके भाई, मैं अपने भाइयों को मारूंगा तो मुझे कोई यार इससे सुख थोड़ी मिलेगा, मुझे कोई इससे प्रसन्नता थोड़ी होगी। इन आतताइयों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा अगर हम इनको मारेंगे। आतताई मतलब जो बेशक से अच्छे नहीं है पर है भाई, तो अगर हम इनको मारेंगे तो हमें तो पाप ही लगेगा। तस्मातरह वे हंतु धातृराष्ट्र न सब बांधवन सवज्जन की कत हतवा सुखनी श्याम माधवा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, बल्कि अपने ताऊ जी के लड़के, अपने ब्रदर्स को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कुटुंब मतलब कजन्स हो गया, भाई हो गया, ताऊ के लड़के हो गए, तो हम इसको मार के भाई सुख भी क्या ही पाले। यद भयते न पश्यन्ति लोभ पहत चस्ते कुल क्षय कृत दोष मित्र दोहे च पातकम कथना ज्ञमसाम भी पाप दसमा त्रिवर्ती तुतम कुल क्षय कृत दोष प्रपशय निर्वचन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को, ये कह रहे जो ये लड़ रहे हैं ना मेरे साथ, इनकी भ्रष्ट बुद्धि हो चुकी है, ये अपने कुल के नाश कराना चाहते हैं और उसका दोष भी लेना चाहते हैं, और मित्रों से विरोध करने पे पाप को नहीं देखते, और ये उसका पाप भी नहीं देख रहे। तो भी हे जनार्दन, ये नहीं देख रहे, श्री कृष्ण जी ये नहीं देख रहे,
लेकिन कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। देखो अर्जुन ने क्या महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह ये मेरा भाई है और मैं भी, हम भी भाई हैं, हम लड़ रहे तो कुल का विनाश होगा, ये भी नहीं देख रहे कि भाई कुल का विनाश होगा, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये तो नहीं देख रहे। लेकिन हमें तो देख लेना चाहिए, हमें इस पे विचार नहीं करना चाहिए। कुल क्षय पर्ण शंति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल करिते सर्वमय धर्मो भी व्यतीत है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये कह रहा है कि अगर हमारा कुल अगर नाश हो गया ना, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो हमारा पूरा कुल का धर्म ही नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म मतलब ये हो गया कि भाई तू मेरा भाई है और हम भाई है, तो हम आपस में नहीं लड़ेंगे। कुल धर्म ये कहता है हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, जिसने हमसे लड़ाई करे हम उसके विरुद्ध लड़ेंगे और हम अपने इसको बनाएंगे। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप विपद फैल जाते। कह रहा कि मान लो धर्म का नाश हो जाएगा, इससे तो कुल धर्म नाश हुआ तो धर्म का नाश हो गया, धर्म का नाश होगा तो जो हमारा कुल है ना उसमें पाप फैल जाएगा। तो इसके अंदर अर्जुन के अंदर चिंताएं आ रही है कि भाई मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं तो मेरे को चाहिए नहीं सब कुछ, मैं तो रहूँ जा, मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ने का त्याग आ रहा है। तो अभी अर्जुन के मन में दुविधा आ रही है और ये सारी दुविधाएं अपने सारथी अपने श्री कृष्ण भगवान जी को वो बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और यही वार्तालाप संजय देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से और बिल्कुल सेम का सेम बता रहे धृतराष्ट्र को। तो आगे हम जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे गीता जी को, श्रीमद् भगवद गीता को, उसमें हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जी ने फिर उनके उत्तरों का क्या वो दिया, जवाब दिया, जिससे अर्जुन मान गए कि चलो मैं युद्ध कर लेता हूँ। मैंने ये जो गीता जी की मतलब गीता है, ये पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं, ये ऑनलाइन मंगवाई थी, आप भी पढ़ सकते हैं लेके, अगर आपको समझना नहीं है तो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप एक बार मेरे साथ भी समझ सकते हैं और उम्मीद है अच्छा ही लगेगा। और फिर आप भी मंगवा लीजिए। मैंने लिया गोरखपुर गीता प्रेस की काफ़ी अच्छी है, ऑनलाइन मिली थी, फ्लिपकार्ट अमेजोन सभी से मिल जाती है और कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 160-170 रुपये की आ जाएगी। परंतु मैंने ये पुस्तक पढ़ी भी हुई है और दोबारा नहीं मंगाई आपके लिए। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और ज्ञान भी काफ़ी मिला, चिंताएं दूर हो जाती है, प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। परंतु यहाँ तक तो कुछ नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ रूपरेखा है कि भाई बताया हुआ है। अभी जिस तरह अर्जुन ने पूछा है प्रश्न, तो ये हमारे अंदर भी कई बार आ जाते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते, तो यहाँ से हम थोड़ा लिंक स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो उत्तर मिलेंगे वो बहुत जेन्युइन है और वहाँ से हमें नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगा होगा, फॉलो करिए, ना करिए आपकी इच्छा, शेयर करिए ना करिए वो भी आपकी इच्छा, परंतु आप इनको एक बार देख लीजिए। स्पीड आप 2x कर लीजिए क्योंकि मैं स्लो ही बोलता हूँ। हेडफोन लगा लीजिए अगर आवाज़ साफ नहीं आ रही तो, या तो अल्टरनेटिव देखिए और अपना शांत कमरे में जाइए, भीड़ भाड़ के इलाके में मत सुनिए, तभी दिमाग होगा, फ़ायदा भी होगा। परंतु अभी मैं इस वाले लेक्चर में कह ले, इस वाले पार्ट में कर ले तो इतना कुछ आपको नहीं मिला होगा सीखने से जीवन के रिलेटेड, परंतु आगे ज़रूर मिलेगा, गारंटी है। चलो थैंक यू सो मच।